Today we will start chapter 6, that is problems on simultaneous linear equation. Problems on simultaneous linear equations. From ML अग्रवाल, ML अग्रवाल में से, ठीक है। सिंपल, जैसे हमने बच्चे सेलिना में से किया है वही सेम सम्स होंगे। फर्स्ट सम मैंने तुमसे ही पूछना है। द सम ऑफ टू नंबर इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16. फाइंड द नंबर्स. यस ऋतुजा, सम ऑफ टू नंबर इज 50 and their difference is equal to 50. what is x, what is y? लेट तो किया ही Let the नहीं। two numbers be x and y. नो बच्चे, जब भी मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंस आ जाए Okay. तो लेट Let the smallest number लार्जर नंबर भी x, स्मॉलर नंबर भी y. y. फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? X plus y is equal to 50. हाँ, दोनों का सम 50 एंड देयर डिफरेंस X minus y is equal to 16. 16. Sir, And x three- minus x minus y is 16. You can solve these two equations. हो जाएंगे Yes. सॉल्व? श्योर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Second sum. The sum of two number is 2 and their difference is 20. मेरे को नहीं आता. Third sum. The sum of two number is 43. If the larger is double and the smaller is triple, the difference is 36. Find the two numbers. Sum of two number 43. वही same. Let larger number be x, smaller number be y. First condition, sum of two number is 43. दोनों का sum 43. ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन, यस परिधि, लार्जर इज डबल एंड स्मॉलर इज ट्रिपल, द डिफरेंस इज 36. बोलो बच्चे। So 2x minus 3y is equal to 36. दिस वन कर लोगे सॉल्व बच्चे इन दोनों को? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहां ना बच्चे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो स्मॉलर नंबर को ट्रिपल किया है वो भी ग्रेटर हो सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते फिर तो स्मॉलर ही रहता। अब मैं फॉर एग्जांपल लार्जर नंबर ले लेता हूं बच्चे 25 और स्मॉलर ले लेता हूं 23 या 25 लिया है, या यहाँ पे सॉरी 23 ले लेता हूं, यहाँ पे 20 ले लेता हूं। लार्जर, इसको डबल करेंगे 46 आएगा, इसको ट्रिपल करेंगे 60 आएगा, तो 60 माइनस 46 36 आएगा, मतलब जो भी आएगा 26। तो ये भी हो सकती है ना कंडीशन। तो पहले इन दोनों को और फर्स्ट और थर्ड को, इन दोनों को भी सॉल्व करना है। आया समझ? दो कंडीशंस बनेंगी, मतलब एक तो ये, समझ आया बच्चे? Yes, sir. Sir, Yes. वो last four sums वाले में वो वही है, हाँ, sir, वैसे 64. डिफरेंस वाला। अब हमें नहीं पता ना कि उसका ट्रिपल जो है ग्रेटर ना हो जाए उससे। अंडरस्टूड? सर हो जाएगा ये भी। पक्का? Yes, sir. -2x + 3y is equal to 36. फर्स्ट एंड थर्ड, इनको पहले सॉल्व करना है, इनको बाद में। अगर कहीं पे नेगेटिव आ गया बच्चे नंबर, उसको छोड़ देना है, ठीक है? आया समझ? Yes, sir. Fourth sum is so easy. The cost of 5 kg sugar and 7 kg rice is 153, and the cost of 7 kg of sugar and 5 kg of rice is this. Find the cost of 6 kg of sugar and 10 kg of rice.
सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg of sugar is to be rupee X. Let cost of 1 kg of rice is rupee Y. Yes, sir. First condition, मुस्कान क्या बनेगी? 5 kg sugar and 7 kg rice cost rupee 153. Yes, बच्चे बोलो. Firstly, tell me. बोलो बच्चे. No. Atharv. Yes, sir. 5 kg sugar and 7 kg rice cost rupee 153. So 5 kg plus 7 kg. What is the second value, sir? 5 kg, the cost of 5 kg sugar and 7 kg of rice is rupee 153. So 5 Mona. kg, 7 kg equal to 153. अच्छा 5 plus 7 तो 12 होता है. Sir, 5x plus 7y. Yes. अथर्व कॉस्ट बच्चे 1 kg की कॉस्ट x रुपीज है, 2 kg की 2x, 3 kg की 3x, 5 kg की 5x नहीं होगी. सेम राइस 7 kg राइस है 7y. सेकंड Yes. कंडीशन मोइन cost Sir, of 7 kg of sugar and 5 kg of rice is 147. ये दूसरा है सर. हाँ जी 7 kg sugar and 5 kg rice. 7x plus 5y is Yes, equal to 7x plus 5y is 147. You can solve these two equation. Yes, sir. अभी बच्चे यहाँ पे 5 और 7 ही है तो यहाँ पे डायरेक्टली 7 और इसको 5 से कर लेना. अदरवाइज एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं इसको. उसके बाद उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया? 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस. तो 6x प्लस 10y हमने फाइंड करना है. उसके बाद आया समझ? इसमें x और y की वैल्यूज फिल करके हमारे पास 6 kg शुगर और 10 kg राइस की कॉस्ट आएगी. आगे समझ? सर Yes, sir. हाँ सर हम सर इसमें सब्ट्रैक्ट एक बार और एक बार ऐड कर सकते हैं ना? तेरे कान खुले हैं कि बंद हैं? फिर आपने वहां पे लिखा ना into 7 into 5. मैंने क्या बोला है? तेरे कान खुले हैं कि बंद हैं? सर खुले हैं. मैंने साथ ही साथ में कंडीशन बता दी थी कि चाहे तो इसको ऐसे कर लो क्योंकि वैल्यू स्मॉलर है. अदरवाइज एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भी आ जाएगा. कान खोल के रखा कर. Yes. क्या तुझे आदत पड़ गई है कि श्लोक सुनने ही सुनने है मनमोहित? Yes sir. की आदत पड़ गई है कि थोड़े श्लोक जब तक ना सुनूं तो मेरे को मतलब समझ नहीं आता तेरे को? सर खांसी आने लगी है पता नहीं क्यों. अच्छा खांसी आने लगी. तो इतनी जरा खांसी करते समय ना सर सुनता नहीं होता कुछ. अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था. थैंक यू सो मच, तूने बता दिया मुझे. चलो fifth sum. The class 9 student of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing students of class 10. The class 9 student of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing student of class 10. They decided to purchase two kinds of sweets, one costing rupees 70 per kg and the other costing rupees 84 per kg. They estimated that 36 kg of sweets were needed. कि टोटल क्वांटिटी जो स्वीट्स की चाहिए वो 36 चाहिए. If the total money spent on the sweets was 2800. Total money जो spent की वो 2800 थी. Find how much sweet of each kind they purchase. Each kind मतलब two kinds. पहले की कॉस्ट 70 पर केजी है और दूसरे की 84 पर केजी है. तो यहाँ पे क्या लेट करेंगे? लेट क्वांटिटी ऑफ स्वीट परचेज ऑफ फर्स्ट काइंड. क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ स्वीट परचेज्ड. ऐसे लिखना है पूरा प्रॉपर.
is x kg. Let quantity of second kind of sweets purchased y kg. अब फर्स्ट कंडीशन टोटल क्वांटिटी 36 kg है, तो यस मनमोहित क्या कंडीशन Yes, sir. बनेगी? सर 36x Total quantity of both kind of sweets purchased is 36 kg. सर 70x प्लस 84y बच्चे तूने 5 kg गुलाब जामुन ले ली, 7 kg बर्फी ले ली, तो कितनी परचेज की तूने टोटल क्वांटिटी? 12 kg. तो यहाँ पे 36 kg टोटल क्वांटिटी है, Yes, तो sir. x प्लस वाई नहीं आएगा? मनमोहित Yes, sir. ये कौन कर रहा है? जयंती सर लेकिन सर यहाँ पे 70 रुपीज क्यों लिखा वो है? बात की बात है यार, सेकंड कंडीशन है वो, टोटल कॉस्ट है वो, तो ये भी तो देखना बच्चे 36 क्या है? क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स परचेज्ड, तो क्वांटिटी तो दोनों का सम करके आएगा, यस सर. और सेकंड कंडीशन में वो आएगा. अब टोटल कॉस्ट जो है 2800 है, मैंने इस साइड 2800 लिख दिया. अब फर्स्ट काइंड की स्वीट्स परचेज की थी उसकी कॉस्ट क्या है? 70 पर केजी. अब आएगा 70x प्लस, 84y. और सेकंड की जो कॉस्ट थी वो 84 पर केजी थी, 84y. अंडरस्टूड? Yes sir. यू कैन सॉल्व दीस टू. Yes sir. सर हो जाएगा. सर तो हो ही गए, 40 साल पहले हो गए थे. अरे नहीं सर, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. चलो, ये समझ आ गया बच्चे सबको? Yes sir. रणबैक्सी, Yes, sir. रणबैक्सी सो रहा है वो ऑन करके. Sixth sum. If from twice the greater of two numbers 16 is subtracted, if from twice the greater of two number 16 is subtracted and the result is half the other number. If from half the greater number 1 is subtracted, the result is still half the other number. Find the numbers. If from twice the greater of two number, twice the greater of two number, जो दोनों में से ग्रेटर है उसके ट्वाइस में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दें, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर. तो हाफ का ऑफ अदर नंबर आ जाता है. इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर. फाइंड द फ्रैक्शन नंबर्स. लार्जर एंड स्मॉलर उन्होंने खुद बोल दिया ना, तो लेट लार्जर नंबर बी x, let smaller number be y. Our first condition, the greater of two numbers, दो greater numbers में से, मतलब उनमें twice of greater number. Larger number ये मतलब या greater number, that is the same thing, उसके twice में से. हाँ बता. Sir, 2x minus 16 is equals to y by 2. Yes. मतलब उन्होंने क्या लिखा है? ग्रेटर ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स. जो ग्रेटर है उसके ट्वाइस में से 16 सब्ट्रैक्ट करें, वी गेट मतलब इक्वल हाफ द अदर नंबर इज y, उसका हाफ. 2 को ऊपर ले जाओ बच्चे. 4x minus 32 is equal to y. 4x minus y minus 32 become plus 32. This is the first condition. Now the second condition, if from half the greater number 1 is subtracted, the result is still half the other number. Yes, Jayanti. Yes, sir. If from half the greater number, Sir, x upon 2 minus 1 is equal to y upon 2. yes, यहाँ पे बच्चे एलसीएम ले लो 2, ज्यादा इजी रहेगा. x minus 2 यही आएगा ना, और निचले Yes. 2 से निचला 2 कैंसिल, या उसके ऊपर ले जाओ तो भी कैंसिल हो जाएगा. एक ही बात है. Yes, sir. x minus y किसके इक्वल आएगा जयंती? Sir,
x minus it's a 2k. 2k minus 2 become plus 2. सेकंड कंडीशन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे. Yes. देखो y के कोफिशिएंट इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और साइन भी सेम है, इसलिए सीधा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके Yes, sir. Sir, can you please explain once again the conditions? या सो गया था. नहीं सर, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया. कहते दोनों में से जो ग्रेटर है उसके ट्वाइस x ग्रेटर है ना, उसका ट्वाइस 2x हुआ. If 16 is subtracted from twice the two numbers, we get the half of other number. Other number is y, उसका half के equal. Second condition में कहते half of greater numbers में से if one subtract कर दें, if one is subtracted from half the greater number, we get again the half of other number. बस ये conditions है बेटा. Yes sir, thank you. मैंने ना PDF भेज दी है इसकी एक्सरसाइज की. एक्चुअली बुक ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. सबके पास बुक नहीं होगी, 4-5 स्टूडेंट्स के पास ही होगी, आई थिंक सो. सर हमारे पास नहीं है. गरीब बंदे. यस सर, वेरी गरीब. हम्म, सर आज अपनी वीडियो नहीं ऑन की. कर लेता हूँ बेटा, हेलो. बस सर मैंने आपको बताया था ना सर, ऐसे जब आप वीडियो ऑन कर लेते हो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है, फिर नींद नहीं आती. क्यों मैं इतना डरावना हूँ? नहीं सर, आप मेरी डरावने नहीं शक्ल हो. भूतिया नहीं शक्ल ऐसा है. नहीं है सर. वो ना वो थोड़ा सा एक और होता है ना कि हाँ चलो अभी सामने कोई बैठा, अगर सोगे तो काम खराब है. अच्छा. There are 38 coins in a collection of 20 paisa coins and 25 paisa coins. If total value of collection is 8.50, how many each of are there? देखो जो टोटल कलेक्शन है मैं वो पहले लिख देता हूं. टोटल कलेक्शन इज ₹8.50. अब कौन कितने टोटल कॉइन्स कितने हैं? 38 हैं. यस गुरशान, हमारे पास कौन कौन से कॉइन्स हैं? 20 पैसा एंड 25 पैसा. लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स बी x. लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स y. गुरशान, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? सर पीडीएफ देखने. बच्चे मैंने यहाँ सारा लिख दिया कि टोटल जो कलेक्शन है वो इतनी है, टोटल कॉइन्स हैं 38 हैं. इन दोनों में से दो कंडीशंस बनेंगी और इन दोनों में से बनेंगी. यस गुरशान, जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं होता इतना. y equals to हाँ x plus y equals to 8.50. अच्छा, कॉइन्स तो 38 हैं, x कॉइन्स हैं, y कॉइन्स हैं. कॉइन्स लिए हैं, कॉस्ट नहीं ली. x प्लस y आएगा बेटा. सर वही तो बोला है, x plus तूने y. यहाँ पे 8.5 बोला है तूने, 38 नहीं बोला. यस सर. चलो दिवांशु, सेकंड कंडीशन. इप्सिता. सर जी बोलो बोलो जल्दी. ऊपर से क्वेश्चन ऊपर से निकल गया मेरे. यार तेरे पास तेरे पिग्गी बैंक में कॉइन्स हैं, 20 पैसा की कॉइन्स है और 25 पैसा की कॉइन्स हैं. टोटल मनी तेरे पिग्गी बैंक में 8.50 है, ठीक है, और कॉइन्स की क्वांटिटी जो है वो 38 है. ओके सर. 20 पैसा के x कॉइन्स है और y 25 के y कॉइन है, दोनों का सम ही 38 बनेगा. यस सर. अब सेकंड कंडीशन टोटल कलेक्शन है जो, वो बता क्या लिखूं मैं? The total value of the collection is 8.5. ओके सर. सर तो इसमें आएगा क्या कहते हैं सर, x plus y is equals to 8.5. नहीं वो नहीं आएगा सर. सॉरी सॉरी सॉरी. एक मिनट सर- बच्चे प्लीज, एक मिनट इप्सिता को बोलने दो.
That 20 plus 25 is equals to 20 + 25 तो 45 होता है। तो सर वो पैसे है ना सर, वो रुपीज है तो इसको ये x इसके से मल्टीप्लाई नहीं करेगी? सर। क्यों? तेरे पास 5 कॉइन है 20 के, तो 1 रुपी हुआ ना, 100 पैसे हुए ना। पर सर उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है ना कि वो सारे उनकी क्वांटिटीज है, 20 पैसा है और वो 25 पैसा, उनको ही मिला के वो बन रहा है। तो हाँ, फिर तभी हम तो उनको मिला के ही बनाया मैंने। तो सर एक्स और वाई से क्यों मल्टीप्लाई किया? मुझे एक बात बता, हाँ चलो मैं जी सर। रुपीज में लेता हूँ। यस सर। ₹10 के तेरे पास 5 नोट हैं, ₹20 के 3 नोट हैं। Yes, कितनी मनी है तेरे पास? सर ये हो गए सर अपने पास 50 और 50 और 60। तू बनिया नहीं है। नहीं क्यों बन- सर? बनिया ना 1 सेकंड में हाफ हिसाब लगा लेता है क्या कितने पैसे हैं। अब तेरे पास पैसे हो तो तेरे को यही ना पता हो। 110 सर, 110। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि 10 वो रुपए के सर 5 नोट है, 50 ये हो गया, 60 ये हो गया, ऐड होकर के 110। तेरे पर्स मैंने में आपको क्या तेरे पर्स बोला? में 110 रुपीज हो, तेरे को पता नहीं होगा कि ये 110 है कि कितने हैं, है ना। ऐसा नहीं है सर, पहले घर से पता गिन नहीं के है, जाते हैं हम। गिन के जाते, तेरे को गिनना तो आता नहीं है। अब तेरे को मैं एक ऐसे सिंपल सा, मत बोलो सर, ऐसे मत बोलो सर। तो सेम वे यहाँ देखो, 20 पैसा की कितने कॉइन्स है, नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन x है ना। यस सर। तो 20 पैसा की कॉइन्स में तेरे पास कितनी मनी है, 20x नहीं होगी। यस सर। और 25 पैसा की y कॉइन है तो 25y नहीं होगी। यस सर। और टोटल मिला के 8.50 रुपीज है, उसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया। मैंने तेरे को यहां फंसाना था, पर तू पहले ही फंसी हुई थी, तेरे को यही नहीं पता चल रहा था। ये सर ये सारा क्वेश्चन ही मेरे को मिक्सअप सा हो गया था सर, अभी समझ में आ गया एंड में। बातों अब में क्या ध्यान करूं? ज्यादा होता है ना। सर मैं तो अब किसी से कोई बात ही नहीं कर रही, इतनी ध्यान से लेक्चर सुन रही हूँ सर। थैंक यू सो मच, मेरे मार्क्स आ जाएंगे बेटा, ध्यान से सुन रही है तू। मैं समझ तो क्या ही नहीं रही आ गया बेटा समझ सबको। सर। Yes, इतना सारा भूल भुलैया होने के बाद फाइनली आ गया समझ। कुछ है ही नहीं था इस सम में। हाँ सर, वही Yes, ना sir, आ सर, गया। सबके सम समझ में नहीं आते। चलो सब 8 ऋतुजा के सम नजर लगाने के लिए। बस। हाँ, a man has certain notes of denominations 20 and 5। अब उसके पास 20 के नोट्स हैं और 5 के नोट्स हैं, which amount to 380। टोटल अमाउंट 20 और 5 के नोट्स को मिला के, अमाउंट नॉट नंबर ऑफ नोट्स, 380 है। इफ द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज्ड, 20 वाले 5 के कर दें और 5 वाले 20 के, दे अमाउंट टू 60 लेस एज बिफोर। जितनी पहले थी 380 थी, अब 60 लेस हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 x, let number of notes of ₹5 y। First condition, Catherine। yes, sir. 20 के x नोट हैं, 5 के 5y नोट हैं, टोटल मनी है ₹380। तो क्या कंडीशन Yes. बनेगी? Sir, 20x यस plus 5y यस is equals to 380. यस, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल दिया, इंटरचेंज कर दें, 20 के y नोट कर दें और 5 के x नोट कर दें। तो पहले वाली मनी जो थी 380 थी ना, उससे 60 लेस हो जाता है। राइट साइड मैंने लिख दी 380 माइनस 60। लेफ्ट में क्या आएगा मोना? Sir, 5x plus 20y. 20y प्लस 5x, चाहे तो 5x प्लस 20y कर दो, एक ही Yes. बात है। वेरी गुड। तो 5x प्लस 20y कितना आ गया?
320 आ गया. This is the second condition. First condition इसके नीचे ले जाओ. You can solve. हो जाएगा सर. समझ आ गया इप्सिता? यस सर. यहाँ 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया? आ गया सर. शुक्र है. सर कुछ कुछ सब अटक जाते हैं. वैसे मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं सर. मतलब मानती है तू तेरा दिमाग खराब है? बिल्कुल खराब है सर. ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा, दिमाग तो मेरा खराब है ही है. हाँ. क्यों, घर वाले अच्छे नहीं है तेरे? सर उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही थी. तू तो फिर घर वालों के बीच में ही रहती है. नहीं सर, मैं तो ये जो ऐसे सर महानता पूर्वक हमारे जो मेरे नए नए ये जो दोस्त बन रहे हैं, ये देखो ये जो जोया जी है हमारी महान, ठीक आई नहीं है, वो तो. है. वो तो है ही नहीं अभी. पिछले 6 महीने से सर उसी के साथ वार्तालाप चल रही है सर. 6 महीने ज्यादा से हो गए. शायद ज्यादा हो गए. हाँ सर, वही जो भी है, 6 महीने से ज्यादा से जो वार्तालाप चल रही है उसके पश्चात ये फिर रिजल्ट क्लियर हमें किया करना. तू क्लियर नहीं करती बात को. तो कहती मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ. ज्यादा तू अपने घर वालों के पास ही रहती है. ऐसा नहीं है सर, घर वालों से पूछोगे ना, बोलेंगे पूरा दिन पता नहीं कहाँ गायब रहती है. चलो. स्कूल वाले हमारे महान 3 बजे छोड़ते हैं हमें. हाँ जी बेटा. नाउ एक सेकेंड. सौरभ. यस सर. वो देखना वासियां ले रहा है. Ratio of two number is 2:3. If 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Find the numbers. Two numbers को बच्चे x and y ले लूं. यस सर. Let बिल्कुल. one number be x, second number be y. First condition सौरभ क्या बनेगी? Ratio सर of बुक दिखाना. बुक नहीं है तेरे पास? सर मैं गांव में आया हूँ. हाँ फिर गांव में साथ लेके आनी थी. सर इतना सामान ही नहीं उठाया जाता. शाबाश. रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3. अपने पापा से पूछ कितना सामान उठाते हैं वो. और तुमसे एक बुक नहीं उठाई जाती. शाबाश. नो सर, सामान वैसे पड़ा हो. सर बुक तो लेके आ गया हूँ. निकाली नहीं है. अब पता नहीं है कहाँ पे हाँ. पड़ी कहाँ है. अच्छा. रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3. तो मतलब रेशियो का मतलब x अपॉन y इज 2/3. यस सर. यस सर. 3x is equal to 2y. 3x minus 2y is equal to 0 is the first condition. Yes, Paridhi. Second Yes, sir. condition. If 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. क्या लिखूं? x minus 2 by y minus 8 is equal to 3/2. Yes. Cross कर दो. 2x minus 4 is 3y minus 24. 2x minus 3y minus 24 minus 4 become plus 4. तो 2x minus 3y कितना आ गया? minus 20 आ गया. सेकंड कंडीशन. ये इसके नीचे आ जाएगा बच्चे. हो जाएगा. यस सर. दोनों Yes, नंबर्स आ जाएंगे. हाँ सर. अगला सम. If 1 is added to the numerator of a fraction, it becomes 1/5. If 1 is taken from the denominator, it becomes 1/7. Find a fraction. Fraction को हम x upon y ले लेते हैं. Let fraction be x upon y. First condition. 1 is added to the numerator of a fraction. It becomes 1/5. Mona, क्या बनेगी? सर मैं बताऊं प्लीज. तेरा नाम मोना है?
No, sir. So 1 x is, हाँ हाँ is आगे equal अपॉन y भी करेंगे बेटा। 1 उन्होंने by क्या बोला है 5. कि इट बिकम 1 अपॉन 5। 5x plus 5 is equal to y. 5x minus y is equal to minus 5 first. Second, if 1 is taken from the denominator, मतलब न्यूमिनेटर को x रहने दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस, it become 1 by 7. You can solve. दूसरी कंडीशन यहां से आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करना है और लास्ट में बच्चे जो x और y की वैल्यूज आएंगी उसको अपॉन में करना है, तभी फ्रैक्शन आएगी। उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, नंबर्स नहीं पूछे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं पूछा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो नेक्स्ट सम है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो अपने आप करोगे। द न्यूमिनेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1, मतलब x plus 2 अपॉन y plus 1 इक्वल टू 5/8। और दूसरा न्यूमिनेट इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज्ड by 1, मतलब ऊपर x minus 1 अपॉन y minus 1 किसके इक्वल 1/2 के। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो कंडीशंस x एंड y फाइंड करना है। 12th सम भी सेम है। फाइंड द फ्रैक्शन which become half when the denominator is increased by 4. Denominator x upon y plus 4 is equal to half, and it is equal to 1/8 when the numerator is diminished by 5. x minus 5 upon y is equal to 1/8. कर लोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 13th, in a 2-digit number the sum of digit is 7. If the number with the order of the digit reversed is 28 greater than twice the unit digit of the original number, find the number. 13th sum, जब भी 2-digit number की बात आती है तो let unit digit is to be taken as x and let tens digit is to be taken as y. तो मोइन मैं 2-digit number का फॉर्मूला भूल गया। Sir, 10x plus y. नहीं बच्चे, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं तेरे से, मैं वैल्यूज फिल करके नहीं पूछ रहा, ओनली फॉर्मूला। सर पता नहीं सर, हमको कोई फॉर्मूला करा ही नहीं हमको। 10 into tens digit प्लस यूनिट डिजिट। तो मोइन क्या आएगा यहाँ पे? 10x plus y आएगा कि 10y plus x आएगा? x आएगा सर। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना है। 2-digit नंबर का ये फॉर्मूला है। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर बिकम्स यूनिट टेंस बन जाएगा, टेंस यूनिट बन जाएगा, मतलब 10x plus y आ जाएगा। ये आएगा ना? Yes, sir. फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ डिजिट्स इज 7। मनमोहित, Yes, sir. सम ऑफ डिजिट इज Sir, 7। x plus y. Sir, x plus y is equals to 7. Yes, digits are these one. This is the original number. This is the number obtained by reversing the order. First and the second condition, क्या लिखा है? If the number with the order of digit reversed, ये नंबर आया हमारे पास जहां टिक लगा दी मैंने अभी, Yes, is sir. 28 greater than twice the unit digit. इसको ही लिख लो, 10x plus y लिख लिया। Is means equal, 28 ग्रेटर का मतलब प्लस 28, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दिया। किससे? ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज x, ये कंडीशन बनेगी। आया समझ? जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हमने वहां पे स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट लिखी है ना वैसे वैसे हमने अलजेब्रिकली लिख दिया। उन्होंने क्या बोला है फिर से सुन लो, कि रिवर्स करने पे ऑर्डर जो नंबर बनता है वो ये वाला है ना, इज मींस इक्वल 28 ग्रेटर, 28 प्लस कर दिया, किसमें? किससे? किससे 28 ग्रेटर है? ट्वाइस द यूनिट डिजिट से। बस ये समझ आई कंडीशन सेकंड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सबको आ गई?
Yes, sir. sir. 2x को इस sir. साइड ले जाओ, 8x plus y is equal to 28. This is the second condition. दोनों को बच्चे सॉल्व करने हैं, हो जाएगा सम, कर लोगे? Yes, sir. और उसको यहां पे फिल करना है, ओरिजिनल नंबर ये है, Okay, sir. तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा. दीज आर द डिजिट्स. आ गया समझ? यस सर. अब तो ना Sir, ये जो डिजिट वाले सम है बहुत कर लिए हैं, अब भी नहीं आएंगे ना तो चांटे पड़ेंगे तुम सबके, समझे? yes, sir. सर. Next sum, a number of 2 digits exceed 4 times the sum of its digit by 6 and it is increased by 9 on reversing the digit. अपने आप करोगे. Next sum, one or 2 digit. हाँ जी बेटा. सर जो ऊपर वाले सम में था अभी 14th में सर एक्सीड्स 4 सर प्लस होएगा एक्सीड्स में मतलब. हाँ जी, मतलब exceed का मतलब प्लस होता है. A number of 2 digit exceeds 4 times, मतलब number of 2 digit 10y plus x यही बन जाएगा ना? यस सर. क्या है? इज इक्वल टू 6 by 6 प्लस 6, जैसे यहाँ पे 28 किया था, प्लस 6 हो जाएगा किससे? 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, 4x plus y प्लस 6 आ जाएगा किसके इक्वल? 10y plus x के. ओके सर. एंड इट इज इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट. और जो ये नंबर है इंक्रीज हो जाता है कितना? 9 जब रिवर्स करते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 6. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स Yes, करके sir. जो नंबर आया प्लस 6. समझे? Sir, हाँ, यस सर ये समझ जो गए. लास्ट कंडीशन आपने बताई ये समझ में नहीं आई. मुझे पता था तेरे को नहीं आएगी. सर क्यों? यहाँ देख, एंड इट का मतलब नंबर है जो 2 डिजिट नंबर इज इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब इंक्रीज हो जाता है 9 जब रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को. तो मैं सिर्फ सेकंड कंडीशन लिख देता हूं. ओरिजिनल नंबर ये है ना, इंक्रीज बाय 6 प्लस 6, कब? जब रिवर्स कर दिया ऑर्डर, तो ये नंबर बनाना. सर ये आएगा. उन्होंने increased by 9 नहीं बोला शायद. ओ सॉरी 9. सर बस इसी चीज में कंफ्यूजन थी. मैंने 6 बोला था पहले भी. यस सर. चलो, हो जाती है गलती इंसान से. ये सर. हाँ, अब ये मत बोल देना आप गलती करो तो गलती नहीं है, हम गलती करें तो गलती हो जाती है, चांटे पड़ जाते हैं हमारे. नहीं सर, बहुत शरीफ हूँ मैं सर, मैं ऐसी बातें नहीं करती. ओहो ओहो. अरे तो सर, यार तुम बात तो- हजम हुई? बिल्कुल नहीं सर. शरीफ तू. नहीं मैं क्या यहाँ पे लोग मारती हूँ जो मेरे को ऐसे बोल रही है शरीफ तू. नहीं अगर तो करती हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. जो न्यू स्टूडेंट है ना, वो ये सोच रहे होंगे ये अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं, एक मतलब पड़ोस में रहते हैं एक दूसरे के, है ना मोना? ना 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 ना, अगर ऐसा सर मुझे ख्याल नहीं चाहिए ये पड़ोस में, निकाल दो क्योंकि मुझे ऐसा कुछ एकदम नहीं दूर है. चाहिए. ये मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार भी नहीं लगती है. ये कौन? चलो नेक्स्ट सम. When a 2-digit number is divided by the sum of digits, the quotient is 8. 2-digit number वही ये आएगा बच्चे 10y plus x. मैं कंडीशंस लिख देता हूं सिर्फ. को किससे डिवाइड करें? सम ऑफ डिजिट से, मतलब x plus y से. The quotient is 8 is equal to 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चे फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी ना? कर लोगे ना? Yes, Yes sir. sir. और सेकंड कंडीशन क्या है? इफ टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द रिमाइंडर इज 1. इफ टेंस डिजिट क्या है? y है. इफ टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड मतलब माइनस 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट 3x, द रिमाइंडर इज 1 इज इक्वल टू 1.
आया समझ? रिमाइंडर का मतलब माइनस करके जो आ रहा है वो, यस सर। ये सेकंड ये कंडीशन में चाहिए। तो फर्स्ट टूट यहाँ से गया आएगी, था सभी। सर सेकंड समझ नहीं आई है। उन्होंने लिखा है टेंस डिजिट, डिमिनिश्ड, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब माइनस माइनस बाय यस। 3 times the unit digit, the result is 1, remainder is 1 मतलब is equal to 1. ओके सर। Okay, सर हमको 10y लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं बच्चे डिजिट ही बोला ना, डिजिट तो टेंस डिजिट तो y है ना अकेला, नंबर तो नहीं कहा ना उन्होंने। ओके 16 sum, the result of dividing a number by 2 digit, the result of dividing a number of 2 digit by the number with digits reversed is this. सिंपल सी बात, ओरिजिनल नंबर ये है, जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे लिख देते हैं, रिवर्स करके जो नंबर आया उससे डिवाइड करें, इसका मतलब ये हुआ देखो, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, किससे, बाय का मतलब किससे, नंबर विद द डिजिट रिवर्स, ये आया ना नंबर रिवर्स करके, यही आता है, इज 1 3/4। फर्स्ट कंडीशन यहां से आ जाएगी 16 सम की, इसको हम एक्सट्रैक्शन को ओपन कर लेना, और सेकंड सम ऑफ डिजिट इज 12, x plus y is 12, समझे? यस सर। हो जाएगा सम्स सम्स तो बच्चे वही हैं, थोड़ा सा ना इनको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में लिख के, ठीक है? इन सम्स को एक बार जरूर कर लेना, तभी आएंगे ये, अदरवाइज आएंगे नहीं। आया समझ? Yes, sir. यस सर। Now the 17 sum 32 है, टाइम क्या हो गया? 51 51। चलो 20 सम्स तक तो करें, या एक मिनट 19 तक, या तुम बच्चे खुद ही कर लो, नहीं इसमें बोर्ड वाले भी आ गए हैं, लास्ट वाले करवाने पड़ेंगे मुझे। और कितनी एक्सरसाइजेस है इसकी? एक ही है, अच्छा बस एक ही में काम खत्म। कल खत्म हो जाएगी, कल कर देंगे खत्म। सर इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ा दीजिएगा। क्यों? सर तो कितना बड़ा मेंसुरेशन है? में सिलेबस आ रहा है ना। तो उसकी तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी मोना। किसमें से करवाऊं? एमएल मोना, अग्रवाल सर, एमएल अग्रवाल। तेरी बुक कौन सी है, सेलिना है कि एमएल अग्रवाल है, ये बता पहले तो। एमएल अग्रवाल। ओके, मेंसुरेशन करवाऊं इसमें से, मेंसुरेशन, और वो तो बहुत बड़ा है। यस सर, इतनी मुश्किल से वो खत्म नहीं हुआ था। हाँ सर, किया था हमने। कोई बात नहीं, अभी फास्ट किया हो जाएगा ना, वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना, इसलिए लग रहा था उसे। सर उसका तो फर्स्ट टाइम ही है, हमारा चलो सेकंड टाइम है। तो उसने एक बार वैसे भी किया होगा। नहीं सर। बिल्कुल नहीं किया नो सर। तुम बस मरवाएगी मोना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। सर मैं कवर कर है। कैसे? सर आप एक सम बताएंगे, हम उसके जैसे सिमिलर 3 होंगे तो हम कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड, चालू हो गई है ये भी, है ना? सर जय जयंती आंटी हाँ भी सुबह सर। सुबह तैयार होके बैठी है, बिल्कुल देश पांडे अंकल की तरह, वो सर भी सुबह थोड़ा नहा थोड़ा के वो बैठते हैं। बोलने लग गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, ये ऋतुजा की लैंग्वेज में चालू हो गई है ये। मतलब सर मेरे को सर ना ऐसा फंडा सर अब समझ में चालू नहीं आया, मत सर बोलो सर, चालू क्या इप्सिता होता को है? गुस्सा आ जाता। हैं? गुस्सा नहीं आ सर अब जाता सर, चालू मत जब बोलो, ये चालू इप्सिता बोलते को हैं ऐसे तो गुस्सा आ पता नहीं पता है जाता। कैसे बच्चे, लग जाता है। ऋतुजा, हमारे पंजाब में पता है क्या कहते हैं चालू को? चालू को स्टार्ट होना नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि बहुत चालाक है ये, हाँ चालू। हाँ समझे? सर, इसलिए इप्सिता चिढ़ जाती है। उसको लगता है कोई मेरे को चालाक बोल। चालाक तो मैं बचपन से हूँ, उसकी कोई बात नहीं है, मैं बस ये हाँ। बोल रही हूँ कि बस ये चालू चालू समझ के टेंशन। अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी लैंग्वेज है बेटा।
नई नई sir, लैंग्वेज हम- सीखने को मिल रही है तुम्हें। और Yes, sir, तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी तेजस्वी। बोलेगी नहीं वो, पता है उसको, लेट आई थी ना वो, जब उसकी क्लास लगेगी बोल नहीं रही। तेजस्वी सो रही है?